नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आइए नाउन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम पे बार बार पूछे गए हैं। जैसा कि सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसका लिखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस ए बी सी डी। इन विच वन पार्ट हैज़ एरर, प्लीज सेलेक्ट दैट ऑप्शन फॉर करेक्ट आंसर। इफ इन एनी सेंटेंस हैज़ नो एरर, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन डी। जैसा कि पहला प्रश्न हमारा है, क्या है? ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट, नो एरर। देखो, जो हाई स्पिरिट है, ये स्पिरिट नहीं, हमेशा स्पिरिट्स लिखा जाता है, SPRITS, ठीक ना। यानी इसमें मिस्टेक था, एस सिर्फ एस लग जाता है, स्पिरिट में स्पिरिट्स हो जाता है। यानी किस पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट सी में। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, करंटली आवर सराउंडिंग इज अवफुल, नो एरर। अगर हम किसी जगह की, यानी अगर हमारा एटमॉस्फेयर इस टाइप का क्रिएट हो कि चारों तरफ की बात की जाए तो सराउंडिंग सही है, लेकिन अगर किसी जगह या प्लेस की बात की जाए तो वहाँ सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स का यूज होता है, ठीक ना। इसलिए क्या हो जाएगा? करंटली आवर सराउंडिंग्स इज यानी एस लग गया तो ये वर्ब कौन सी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी, सराउंडिंग्स आर हो जाएगा। और फुल नो एरर, यानी किस पार्ट में मिस्टेक है? बी पार्ट में मिस्टेक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, नो एरर। तो गुड मार्क नहीं, गुड मार्क्स होता है। क्या होता है? गुड मार्क्स होता है। तो MARKS, यानी किस पार्ट में मिस्टेक है? ऑप्शन, यानी कि कौन से? ऑप्शन बी में, यानी बी पार्ट में मिस्टेक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, क्या है फोर्थ क्वेश्चन? ही टुक हिज क्लॉथिंग एंड लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। देखो, क्लॉथिंग नहीं होता, या तो आप क्लॉथिंग्स नहीं होता, या तो आप क्लॉथिंग्स कीजिए या तो आप क्लॉथ्स कीजिए, ठीक है। और बता दें कि क्लॉथ मीन्स क्या होता है? बिना सिला हुआ कपड़ा, और क्लॉथ्स मतलब सिला हुआ कपड़ा। तो आप क्लॉथिंग कीजिए या तो क्लॉथ्स कीजिए, या तो जरूर के मुताबिक अगर इस टाइप का कुछ हो जिसमें बिना सिले हुए कपड़े की बात की गई हो तो आप क्लॉथ कर दीजिए। यानी क्या होगा? ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा है, हाउ कैन वी रिले ऑन दीज इंफॉर्मेशंस, नो एरर। तो इंफॉर्मेशंस को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप क्या लगाएंगे? आप पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर दें, लेकिन इंफॉर्मेशन में एस नहीं अलाउ है। इंफॉर्मेशन हो गया आपका एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इस टाइप के जितने भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके लास्ट में ना तो यस आता है, ना तो ईएस आता है, ना तो आईईएस आता है। इसलिए इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग में कोई चेंज, मतलब कोई बदलाव, कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, ये हमेशा इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। यानी किस पार्ट में मिस्टेक है? ये पार्ट, यानी कि सी पार्ट में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दियर वॉज लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। तो दियर है तो लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बहुत सारे मिस्टेक्स की बात की जा रही है। यानी कौन कितने मिस्टेक्स, यानी बहुत सारे मिस्टेक्स की बात की जा रही है। तो वॉज नहीं भैया, वर का यूज होगा यहाँ पे, WERE, वर। अ लॉट ऑफ, यानी वर अ लॉट ऑफ का होगा, ठीक। यानी कि बी पार्ट में मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, नो एरर। तो माई रिगार्ड नहीं, माई रिगार्ड्स होगा, ठीक ना। बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द इवेंट ऑफ एन अटैक वी विल फोर्स्ड टू टेकन, यानी टू टेक आर्म अगेंस्ट द एनिमी, नो एरर। तो टेक आर्म नहीं होगा, टेक आर्म्स होगा, यानी कि यह एस लगेगा इसमें, ठीक है ना। यानी किस पार्ट में? सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, देयर इज लॉट्स ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक, नो एरर। तो इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें ए पार्ट में मिस्टेक है। किस पार्ट में? ए पार्ट में मिस्टेक है। इज लगा है तो यानी लॉट्स नहीं, ए लॉट होगा, ए होगा लॉट, LOT, ए लॉट ऑफ होगा, ठीक। यानी ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफस्प्रिंग्स टू फॉलो, नो एरर। ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग होता है। यानी कि किस पार्ट में? सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग। तो क्या होगा भैया? यानी कि
सीनरीज, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, SCENRY, यानी मैंने बताया कि सीनरीज में, मशीनरीज में इसमें क्या लगेगा, IES लास्ट में ऐड नहीं होगा, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। ठीक, यानी इस किस पार्ट में, ए पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। और याद रहे इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। यानी कि वैसे तो मिस्टेक दो दो हैं, लेकिन आप पहले वाले को, पहला जो अगर पा गए तो पहले को आप टिक करना होगा, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन हमारा है, द सराउंडिंग ऑफ माई लॉजिंग्स आर प्लीजेंट। देखो मैंने फिर कहा कि अगर किसी अराउंड, किसी चारों तरफ इस टाइप की बात हो तो आपका सराउंडिंग सही है, लेकिन किसी जगह की बात की जाए तो आप सराउंडिंग से यानी एस का यूज़ करेंगे। माई लॉजिंग, कहीं उसका लॉज है, जगह की बात की जा रही है ना, यानी किस पार्ट में मिस्टेक है, ए पार्ट में मिस्टेक है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स, नो एरर। साउंड्स नहीं, साउंड का यूज होगा, ठीक है ना, एस का यूज नहीं होगा, यानी सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, आई बॉट द हाउस विद इट इक्विपमेंट्स, नो एरर। तो इक्विपमेंट्स नहीं होता, ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इक्विपमेंट का यूज होता है, ठीक है ना, एस का यूज नहीं होगा, ठीक है, इसमें एस नहीं लगता है, यानी किस पार्ट में, सी पार्ट में मिस्टेक है। 15th क्वेश्चन हमारा है, ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स, नो एरर। मैंने बता दिया कि फर्नीचर यानी फर्नीचर में भी एस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या होगा, आपको प्लूरल बनाना है तो आप पीसेस ऑफ फर्नीचर कीजिए, लेकिन फर्नीचर में यस मत लगाइए, यानी किस पार्ट में मिस्टेक है, शी, यानी क्या होगा, कॉस्टली फर्नीचर होगा, ठीक। लास्ट और हमारा 16th क्वेश्चन है, अ पैक ऑफ हाउंड अटैक्ड द हर्ड ऑफ शीप एंड किल्ड अ फ्यू। हाउंड नहीं, हाउंड्स होता है, इसमें एस लगेगा। हाउंड्स मतलब क्या होता है, शिकारी कुत्ता, ठीक, यानी ए पार्ट में मिस्टेक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।